वीडियो के आगाज़ से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रोमांस समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहीं यही ना समझ दे रहे हैं कि ब्रोमांस का मतलब है कि जैसे ही रात हुई उन्होंने एक दूसरे के साथ यामाकटा करना शुरू कर दिया। तो ब्रोमांस का मतलब बिल्कुल ये नहीं है। तो ब्रोमांस है क्या? आपका भी कोई एक मेल दोस्त होगा जिसके साथ आपकी बड़ी अच्छी यारी होगी, जो आपने कोई जोक मारा है बाकी किसी को समझ नहीं आया सिवाय उसके, या आपको कोई दुख हुआ है तो किसी और को समझ नहीं आ रहा है सिवाय उसके। तो ब्रोमांस का मतलब है कि कोई ऐसा दोस्त जो आपके दुख में ज़्यादा शरीक होता है, जिसको आपका दुख समझ आता है, जिसको आपके जोक समझ आते हैं। तो आपके और उसके दरमियान जो चीज़ है उसे कहते हैं ब्रोमांस। तो कॉमिक बुक मूवीज़ ले लें, टीवी शोज़ ले लें, या और जितनी भी कोई चीज़ें ले लें, हम उनमें ब्रोमांस देखते आ रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ फेमस ब्रोमांसेस का जिक्र करूँगा। नंबर 10 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है लूक केज और आयरन फिस्ट। आप लोगों ने अगर कॉमिक पढ़ी है या नहीं पढ़ी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने नेटफ्लिक्स का लूक केज और आयरन फिस्ट देखा है ना, तो आपको यकीनन आइडिया होगा, या फिर डिफेंडर भी देखा है तो आइडिया होगा कि इन दोनों के दरमियान कितना ब्रोमांस है। ब्रोमांस इस तरह है कि कई दफ़ा डैनी रैंड जो है लूक केज की मदद के लिए आया है, और सिर्फ मदद के लिए नहीं आता, फिर उसको अच्छे अच्छे मशवरे भी देता है कि उसे क्या करना चाहिए। इसके अलावा अगर कॉमिक्स की बात करें ना, तो उसमें भी इनका बड़ा हैवी किस्म का याराना है। और जब पावर मैन यानी कि ये जो लूक केज है ये एवेंजर्स में चला जाता है, तो फिर वो अपने दोस्त डैनी रैंड को भी कहता है कि यार तू भी आजा, हम दोनों मिलकर एवेंजर्स में काम करेंगे। तो वो उसको भी एवेंजर्स में ले आता है। और इवन के लूक केज ने अपनी बेटी का नाम भी डैनी रैंड के नाम से ही रखा था, ताकि अपने दोस्त को थोड़ा सा ऑनर दे सके वो। नंबर 9 पर मेरे पास लिस्ट में एक थोड़ी सी अजीब जोड़ी है, जो कि है सिनेस्ट्रो की और ब्लैक एडम की। आपको क्या लगता है ब्रोमांस सिर्फ हीरोज तक ही लिमिटेड है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो विलन्स हैं वो भी ब्रोमांस कर सकते हैं। और इन विलन्स की जोड़ी में से एक फेमस जोड़ी है सिनेस्ट्रो की और ब्लैक एडम की, जो कि फॉरएवर इविल स्टोरी लाइन में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। क्योंकि जब इन सब की जस्टिस लीग से फाइट हो रही थी, तो अगर कोई हीरो सिनेस्ट्रो के पीछे पड़ता तो ब्लैक एडम उसे बचाने आ जाता, तो अगर कोई ब्लैक एडम के पीछे पड़ता तो सिनेस्ट्रो भाग के उसे बचाने आ जाता। और फिर एंड पर ब्लैक एडम ने एक बड़ा अच्छा फीस्ट भी किया था इसके लिए, ताकि अपने दोस्त को थोड़ा सा ऑनर दे सके, और उसको अच्छी दावत पे बुलाया था। और फिर ये दोनों मिलकर प्लान किया करते थे जस्टिस लीग के खिलाफ। नंबर 8 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है एक बहुत ही फेमस जोड़ी, जो कि है बूस्टर गोल्ड और ब्लू बीटल की। आपने अगर कॉमिक्स कोई नहीं पढ़ी तो आपने इनजस्टिस ज़रूर देखी होगी मेरी वीडियोस। तो उसमें इनजस्टिस 2 में अगर आपने देखा हो तो बूस्टर गोल्ड जो है वो ब्लू बीटल की मदद के लिए आता है। हालांकि ये वो ब्लू बीटल नहीं होता जो उसका दोस्त था। उसका जो दोस्त था वो टेड गॉड था, लेकिन वो उसको ऑनर देने के लिए वो दूसरे ब्लू बीटल की हेल्प के लिए आता है। तो आप इससे उनकी दोस्ती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने अच्छे दोस्त थे। और इनकी जो दोस्ती है वो ऐसी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, ये शुगर मेले वाली है, यानी कि एक दूसरे के साथ ये बहुत कॉमेडिक बिहेवियर है इनका। और इनकी दोस्ती 1987 में जस्टिस लीग के एक इशू में हुई थी, जब बूस्टर गोल्ड जस्टिस लीग को ज्वाइन कर लेता है। नंबर 7 पर मेरे पास जो जोड़ी है उसको कौन नहीं जानता, और ये जोड़ी है रॉकेट रैकून और ग्रूट की। आप सोचते हैं कि एक रैकून है जो कि जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है, फिर उसके बाद एक ट्री है, इसकी दोस्ती कैसे हो सकती है? और ट्री बोलता भी सिर्फ एक ही वर्ड है, लेकिन फिर भी दोस्ती हुई, और लोग आज उनकी दोस्ती को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और दोस्ती हुई कैसे वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक दफ़ा रॉकेट रैकून ने कोई पंगा किया था, तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। और उस जेल में जहाँ पर डाला गया वहाँ पर अंदर ग्रूट भी मौजूद था। तो ग्रूट उसे सिवाय आई एम ग्रूट के कुछ नहीं कहता, और ना ही तब रॉकेट को उसकी कोई बात समझ आती है, तो वो उसे दफ़ा हो जाने का कहता है। वो 2-3 दफ़ा उससे बात करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती। और फिर जब कुछ टाइम गुजरता है और ग्रूट कहता है आई एम ग्रूट, तो उसको समझ आती है कि वो क्या कह रहा है, और वो हैरान होता है कि मुझे समझ कैसे आ रही है। और ये वो पॉइंट था जब उनकी दोस्ती आपस में बहुत बढ़ गई। फिर उसके बाद उन्होंने जेल से छूटने का प्लान बनाया और वो वहां से भाग गए। नंबर 6 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है साइबॉर्ग और शज़ैम, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि साइबॉर्ग और बीस्ट बॉय। पहले बात कर लेते हैं साइबॉर्ग और शज़ैम की। साइबॉर्ग और शज़ैम मोस्टली हमें जो देखने को मिलेगा वो कॉमिक्स में देखने को मिलेगा, या फिर 1-2 एनिमेटेड मूवीज़ में देखने को मिलेगा। यानी आप इसको इस तरह सोचें कि आप एक 10 साल के बच्चे हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ गई हैं, और आप जस्टिस लीग ज्वाइन करने की तरफ जा रहे हैं। और जब आप 10 साल के थे तो आप फुटबॉल के गेम्स देखने जाया करते थे। ये वो पैरों वाला नहीं, ये हाथों वाला फुटबॉल है जो अमेरिकन खेलते हैं, तो उसको देखने जाया करते थे। तो आपका एक फेवरेट प्लेयर था जिसका नाम था विक्टर स्टोन, और वो इंजर्ड हो जाता है, तो उसका फादर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसे साइबॉर्ग बना देता है। और जस्टिस लीग में साइबॉर्ग और शज़ैम दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि एक बच्चा जो 10 साल का है उसका फेवरेट प्लेयर उसके सामने है, और वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनके दरमियान दोस्ती बनती जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बीस्ट बॉय और साइबॉर्ग की, तो इस दोस्ती को कौन नहीं जानता। अगर किसी ने टीन टाइटंस देखे है ना, तो इस दोस्ती को सब लोग जानते होंगे कि ये कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे उस शो में। हाँ, इनकी दोस्ती जो है वो बीच में कट इस वजह से होगी क्योंकि साइबॉर्ग जो है वो जस्टिस लीग ज्वाइन करने की तरफ चला गया, और बीस्ट बॉय टीन टाइटंस का ही हिस्सा रह गया।
नंबर 5 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है स्टीव रॉजर्स और बकी बार्न्स, या फिर आप उसको कहें कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर। तो इनकी दोस्ती को कौन नहीं जानता। अगर आपने कोई मूवी देखी है ना एमसीयू की जिसमें कैप्टन अमेरिका और ये दो हैं, तो आपको यकीनन इनकी दोस्ती का आइडिया होगा कि ये कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर उसके बाद दरमियान में दुश्मनी बन गई, फिर उसके बाद दोबारा दोस्ती हो गई और अब वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। और इवन के एंड गेम के एंड पर भी जब स्टीव सारे स्टोन्स को वापस करने जाता है तो वो बकी को हल्का सा इशारा करवा के जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार के आएगा। नंबर 4 पर एक और फेमस जोड़ी मौजूद है जो कि अगर आप कॉमिक्स की बात करें तो आपको ग्रीन एरो और ग्रीन लैंटर्न की मिलेगी, और अगर मैं टीवी शोज की बात करूं तो आपको उसमें ग्रीन एरो और फ्लैश की मिलेगी। पहले बात कर लेते हैं ग्रीन एरो और ग्रीन लैंटर्न की। अच्छा, इनकी जो दोस्ती है ना उसका जो मेन रीजन था वो यही था कि इनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी कि जो हैल जॉर्डन है ना वो असूलों में बिलीव करता है, स्पेशली आर्मी एयरफोर्स वगैरह के असूल जो बनाए हुए हैं उनमें बिलीव करता है कि रूल्स को नहीं तोड़ना। लेकिन इसके ऑपोजिट साइड पर देखें तो जो ओलिवर क्वीन है वो उसका काम ही है कि रूल तोड़कर अपना काम करे। तो इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होने के बावजूद भी उनकी एक अच्छी दोस्ती बनी। और 1970 में जब ग्रीन लैंटर्न की जो सेल्स थी ना कॉमिक्स की वो कम हो रही थी, तब उन्होंने ग्रीन एरो को इसके बीच में डाल दिया, यानी कि दोनों ग्रीन्स को इकट्ठा करके एक कॉमिक बनाई जो कि बड़ी चली और उसकी सेल्स एकदम से ऊपर जाना शुरू हो गई। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जो दोस्ती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है डीसी के लिए भी और जस्टिस लीग के लिए भी। अच्छा, बातें हैं दूसरी जोड़ी पे जो कि है ग्रीन एरो की और फ्लैश की। और ये जोड़ी भी थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज की ही वजह से बनी थी, और वो ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि असूल तोड़ने हैं। वो ये था बेसिकली कि जो ग्रीन एरो है वो एक प्रॉपर प्लान लेकर किसी चीज से लड़ने जाता है और उसकी कोशिश होती है कि वो उस प्लान को ही एग्जीक्यूट करे। लेकिन दूसरी तरफ जो बैरी एलन है वो लेजी किस्म का है, वो कोशिश करता है अपनी स्पीड पर ही भरोसा रखे। तो उसकी इस लेजीनेस को दूर करने के लिए उसको वो कई दफा सिखाने भी आता है अपनी सिटी से। तो इस वजह से उनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती बनना शुरू हो गई थी, और हर सीजन में 1-2 एपिसोड ऐसे होते हैं जिनमें वो दोनों इकट्ठे होते हैं। नंबर 3 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है स्पाइडरमैन और डेडपूल की जोड़ी। अगर हम इन दोनों के मोरल्स की बात करें ना तो ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं। यानी कि एक बंदा किलिंग में बिलीव करता है और एक बंदा किलिंग में बिलीव नहीं करता। डेडपूल की लोग रिस्पेक्ट तो करते हैं लेकिन उससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कोशिश करता है कि हमेशा अकेला रहकर ही काम करे। इसके बरक्स अगर हम देखें स्पाइडरमैन को तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी टीम नहीं होगी जिसका वो हिस्सा ना रहा हो। मार्वल यूनिवर्स में वो अवेंजर्स का हिस्सा रहा है, एक्समैन का हिस्सा रहा है, और भी जितनी टीम्स हैं उन सब में से किसी ना किसी एक टीम का हिस्सा वो जरूर रहा है। तो इन दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक कॉमिक में डालना ये मेरे ख्याल से एक एक्सपेरिमेंट ही था जो कि बहुत अच्छे तरीके से चला और लोगों ने इस जोड़ी को पसंद भी किया। और ये सिर्फ कॉमिक्स तक लिमिटेड नहीं है, ये कुछ एनिमेटेड सीरीज हैं उसमें भी कोई 1-2 एपिसोड हैं जहां पर ये दोनों इकट्ठे होते हैं, तो वो भी आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मूवीज की बात करें तो अगर टॉम हॉलैंड वाला जो स्पाइडरमैन है वो एमसीयू का हिस्सा बनता है दोबारा, तो शायद हमें डेडपूल और स्पाइडरमैन देखने को मिले फ्यूचर में अगले 10 साल तक। लेकिन अगर नहीं बनता तो बड़े दुख की बात है कि हम इन दोनों को इकट्ठा नहीं देख पाएंगे। हाँ, अगर देख पाएंगे तो क्या पता शायद ये कोई टीवी सीरीज बनाए उसमें देख सकें, या फिर ये कोई एनिमेटेड सीरीज बनाए उसमें देख सकें, वरना मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि इनको हम मूवी में देख सकें इकट्ठा। नंबर 2 पर मेरे पास एक जोड़ी मौजूद है जिसको सब जानते हैं, सब उनको प्यार भी करते हैं और सब उनको पसंद करते हैं, और वो जोड़ी है कैप्टन अमेरिका की और आयरन मैन की। हमने एवेंजर्स की मोस्टली मूवीज में इनको इकट्ठे देखा है, फिर उसके अलावा सिविल वॉर में देखा है, इनके दरमियान दुश्मनी बन जाती है, फिर उसके बाद एंड गेम में देखा इनकी दोबारा किस तरह दोस्ती होती है। और ये थोड़ी सी अजीब सी दोस्ती है क्योंकि कैप्टन अमेरिका की दोस्ती आयरन मैन के बाप के साथ भी थी, यानी कि हॉवर्ड स्टार्क जिसने उसको शील्ड बनाकर दी थी वाइब्रेनियम से। और अब कैप्टन अमेरिका की दोस्ती उसके बेटे के साथ यानी कि टोनी स्टार्क के साथ है जिसने एंड गेम पे उसे दोबारा शील्ड लाकर दी थी। और इनके दरमियान जो दोस्ती है ना वो ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा शोगल मेले वाली हो। इनकी जो दोस्ती है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि जो टोनी स्टार्क है वो कैप्टन अमेरिका को रिस्पेक्ट देता है जिसकी वजह से उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा बनी हुई है। अच्छा, नंबर 1 पर मेरे पास लिस्ट में जो मौजूद है ना वो है गोल्ड स्टैंडर्ड किस्म की जोड़ी, जो कि अभी मैंने जितनी भी जोड़ियां जिक्र की हैं, जितनी भी आपके जहन में है उन सबसे ऊपर है, और वो है बैटमैन और सुपरमैन की जोड़ी। आपको चाहे डीसी पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन आप इनकी दोस्ती को डिनाई नहीं कर सकते। इनकी दोस्ती को आपने थोड़ा बहुत बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखा हो, लेकिन वो इनकी दोस्ती की हल्की सी झलक है। और इनकी दोस्ती जितनी भी आपने देखी है ना उन सब में से ज्यादा अजीब सी है, क्योंकि ये एक दूसरे पे ट्रस्ट भी नहीं करते, ये एक दूसरे से कई दफा जेलस भी होते हैं, और इनके दरमियान बहुत दफा लड़ाई भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनके दरमियान दोस्ती है, और यही इनकी दोस्ती की अच्छी बात है। और इनके दरमियान हमेशा एक कंपटीशन टाइप रहता है कि अगर कोई काम है ना तो इनकी कोशिश होती है कि पहले मैं कर लूं। सुपरमैन को बैटमैन के जो है सेलिना के साथ चक्कर वो पसंद नहीं है, और बैटमैन को सुपरमैन की जो कजन है उसके ऊपर भरोसा नहीं है। और इनके जो बच्चे हैं जैसे डेमियन हो गया, फिर उसके बाद जो जॉन है, उनकी भी आपस में नहीं बनती।
लेकिन वो भी अच्छे दोस्त हैं। और बैटमैन का जो बैट केव है उसमें बहुत कम लोग आ जा सकते हैं, लेकिन सुपरमैन बड़ी आसानी से आता है और बड़ी आसानी से जाता है। और इसी तरह जो सुपरमैन की हवेली है वहाँ पर आराम से बैटमैन आ सकता है और जा सकता है। तो ये एक अजीब सी दोस्ती है जिसको देखकर काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी अच्छा फील होता है। तो ये थी मेरी लिस्ट। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं अपनी लिस्ट, और आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि आप लोगों की इनमें से फेवरेट कौन सी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।